हेलो स्टूडेंट्स। मैं इस्माइल अली आज अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद इस्माइल सर पर आप लोगों के लिए चतुर्भुज की अगली प्रमेय लेके आया हूँ, जो कि अरिहंत की किताब जिसके पास है उसके में पेज नंबर 157 पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। और जिसके पास मनोहर रे की किताब है, जिसके पास डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है। और उसमें कुछ उन्होंने ये एडिशनल एक बात पूछी है। इस त्रिभुज को सर्वांगसम के लिए मैं तीसरी बात ऐड कर देता हूं कि उन्होंने ये पूछना हमसे समझा है कि वो चाहते हैं कि जो बी क्यू है, बी क्यू वो डीपी के बराबर है। कोई बात नहीं, उसमें क्वेश्चन में उन्होंने इसको ए बी करके माना है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। उन्होंने इस विकर्ण को मिलाया है, इसी को सेम प्रोसीजर है। तो देखो बेटा, इसका हम किस तरीके से हल करेंगे। देखो, कोई भी प्रमेय अगर है तो उसको करने से पहले आपको बेटा कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से प्रमेय में हमेशा कठिनाई महसूस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में होता क्या है, दरअसल लिखा जाता है कि दिया दिया है। क्या क्या दिया है पहले मैं पढ़ रहा हूं, है क्या। ए बी सी डी जो एक चित्र बना आपके सामने दिख रहा है, ये एक क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू क्रमशः शीर्ष ए और शीर्ष सी से विकर्ण बी डी पर लंब डाले गए। तो कह रहे हैं दर्शाइए कि जो त्रिभुज ए पी और बी बनेगा, जो त्रिभुज सी क्यू डी बनेगा, ये दोनों त्रिभुज, ये नहीं ये वाला और ये वाला त्रिभुज, ये सर्वांग सम है। जब सर्वांग सम हो जाएंगे तब तो कोई डाउट ही नहीं, ए पी सी क्यू के बराबर डी पी क्यू बी के बराबर हो ही जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब तो इसमें हमें सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ए बी सी डी। बेटा राइटिंग को थोड़ा सा समझना, क्योंकि अभी थोड़ा नया नया टैबलेट पे पढ़ाना शुरू किया। ए बी सी डी एक क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा है, समांतर चतुर्भुज। तथा क्या दिया है, ए पी तथा सी क्यू क्रमशः क्रमशः शीर्ष ए और सी से विकर्ण बीडी पर लंब है। इतनी बात हमको उन्होंने दे दी है कि ये हमारे बीडी पर विकर्ण है। अब उसके बाद में हमें यहां से, ये तो हो गया दिया है। अब बात आती मुझे सिद्ध क्या करना है। सिद्ध मुझे दो पार्ट करने हैं, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, पहले तो ये पार्ट सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज हमारा ए पी और जो बी, ये वाला त्रिभुज, ये हमारा सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सी क्यू और डी के। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमको ये सिद्ध करना है कि जो हमारा एपी है, एपी जो है वो सी क्यू के बराबर है। तीसरी बात हमें यह सिद्ध करनी है कि जो डीपी है वो क्यू क्यू बी या बी क्यू के बराबर है। ये तीन बातें हम इसमें आपको सिद्ध करके दिखाएंगे। आर्यंत वाली किताब में केवल दो कंडीशन है और मनोहर रे वाली कंडीशन में पहली और थर्ड कंडीशन है। तो चलिए अब हम इसमें क्या करते हैं, सिद्ध करना है। अब नेक्स्ट हेडिंग जो पड़ती है इसमें उपपत्ति, यही मुख्य होती है। एक और हेडिंग कभी कभी पड़ती है रचना। अगर हमको कुछ एडिशनल अपने पास से करना होता है, कोई हमें भुजा कोई अलग लाइन खींचनी पड़ती है, तो वो रचना के अंतर्गत हम लिखते हैं। तो चलो देखते हैं।
तो अब हम यहां से सबसे पहला हमारा काम क्या है, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी हैं, समांतर भी हैं और बराबर भी हैं। तो मुझको यहां से ये चीज ध्यान रखनी है कि ये लंब ड्रॉ किए गए, तो ये बात तो तय है, ये वाले कोण, ये वाला कोण तो हमें बराबर ही है। तो अगर हम चाहें तो मैं इन चीजों को बराबर कर सकता हूं। साथ में मैं ये भी कह सकता हूं कि चूंकि ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है, चूंकि ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब यहां से क्या होगा, AB जो है वो हमारा किसके, AB जो हमारा है वो DC के समांतर भी है और AB हमारा DC के बराबर भी है। ये ध्यान रखना है, AB समांतर भी है और AB हमारा DC के बराबर भी है। और हमारा BD एक विकर्ण है, तो हम कह सकता हूं दो समांतर रेखाएं ये हो गई और एक तिर्यक रेखा काटती, तो जो एकांतर कोण है ये वाला कोण इसमें और ये को वाला कोण इसमें आपस में बराबर होगा। AB समांतर DC तथा जो BD हमारा है, BD एक तरीके से जो विकर्ण है वो एक तिर्यक रेखा का काम करेगा। किसका काम करेगा, तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि जो एंगल, जो हमारा एंगल कौन सा, कौन सा एंगल हमारा P, हाँ, जो हमारा एंगल CDQ, C, ये वाला जो एंगल हमारा है CDQ, क्या हम यहां तक बोलो त्रिभुज में ये लेना है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये यहां तक बराबर, हम यहां पर भी रोक सकते हैं क्योंकि त्रिभुज मुझे इसकी चर्चा करनी है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, मैं यहां से त्रिभुज जो हमारा एंगल जो CDB है वो हमारा बराबर है एंगल किसके, CDB, और एंगल किसके, डी 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 एंगल DBA के बराबर है। ओके, ये बात हो गई। अब हम क्या करते हैं, पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए सर्वांग के लिए आते हैं। तो मैं क्या करूंगा, त्रिभुज यही दोनों ले लेते, त्रिभुज कौन सा, APB, त्रिभुज APB तथा कौन सा त्रिभुज दूसरा, त्रिभुज CQD में जरा ध्यान से देखना क्या क्या हमको इसमें पता है। सबसे पहला मेरा काम क्या है, एक तो ये एंगल पता है, एंगल CDQ बराबर एंगल कौन सा है, CDQ ये वाला एंगल, और हम इसमें कह देते PBA, कौन सा कह देता, PBA, एक हो गया एंगल। हमें तीन चीजें चाहिए, दो कोण, तीनों भुजाएं हो जाए, तीनों कोण हो जाए, दो कोण एक भुजा हो जाए, दो भुजाएं कोण, कुछ इस तरीके से हमको चाहिए। चलो, एक कम से कम हमको कोण बराबर मिल गया, ठीक है। अब हम इसमें से एक और कह सकता हूं कि लंब डाला गया है, तो ये तो 90 डिग्री ही है, तो मैं कह सकता हूं एंगल APB बराबर होगा एंगल कौन सा, CQD के बराबर हो गया, समकोण हो गया। एक बात और हम बोल सकते हैं, वो हम ये बोल सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, तो AB DC के बराबर होगी, समांतर AB ये किसके, इसके बराबर होगी। इसका मतलब मैंने देखा, तो मैं कह सकता हूं, अतः मैं यहां से क्या कह सकता हूं, बाई कौन सी एंगल साइड एंगल नियम से, कौन सा नियम बेटा, एंगल साइड एंगल। तो क्या होगा, त्रिभुज जो हमारे हैं कौन सा, APB, ये त्रिभुज, और हमारा कौन सा त्रिभुज, कौन सा CQ और D, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम।
जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसका मतलब जब सर्वांगसम हो ही गए हैं तो अब हम बोल सकते हैं इसमें क्या बोल सकते हैं। देखो ये कोण करस्पॉन्डिंग चीजें इक्वल होंगी, करस्पॉन्डिंग चीजें क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, अतः मैं लिख सकता हूं कि जो एपी है, जो हमारा एपी है, थोड़ा राइटिंग पर ध्यान दो, जो एपी है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी क्यू के बराबर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट का प्रूफ ये हो गया। थर्ड पार्ट में करस्पॉन्डिंग तो डीपी को मैं लिख सकता हूं बी क्यू, ये भी हमारा प्रूफ हो गया। इस तरह से ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। बहुत अच्छी प्रमेय है। आप इसको, प्रमेय थोड़ी सी कठिन तो होती है, थोड़ा सा इसको एक बार आप समझ के लिख लीजिए, उसके बाद इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। निश्चित रूप से आपको एक दो बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये थ्योरम तैयार हो जाएगी। बहुत अच्छी थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो बेल आइकॉन वाली जो बटन है उसको ऑन जरूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको जानकारी हो जाए। अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, खुद भी लाइक करें और सबको लाइक करवाएं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।